गुरु हमारा गगन में ओ चेला है चितमाही, सूरत शब्द में ला भया तो बिछुड़त कबहू नाही। कबीर कहते हैं कि गुरु हमारा गगन में है और चेला चित्त के अंदर है। सूरत शब्द मेला भया तो बिछुड़त कबहू ना। शब्द ही गुरु है और यह सूरत शिष्य है और यह सूरत चित्त के अंदर है। सामान्य रूप में सभी जानते हैं कि कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे, लेकिन मूलतः गुरु शब्द स्वरूपी होते हैं और शब्द गगन के अंदर ही होता है। शब्द का आधार ही आकाश है और यह सूरत जिसे ख्याल कहते हैं, यह ख्याल चित्त के अंदर है और इसी ख्यालों के भंवर जाल में यह सारा संसार फंसा हुआ है। जब हमारा ख्याल संसार में रहता है तो हम खड़ विकारों, पंच विषयों और राग द्वेष के झंझावात में हमेशा दुख और सुख का अनुभव करते रहते हैं। क्षण भर में अगर कोई खुशखबरी मिलती है तो हम उछलने लगते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन क्षण भर में ही ये सारी खुशी गम में बदल जाती है। अस्थायी रूप में हमें सुख, शांति और समृद्धि नहीं मिलती और जब तक हमारी सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ती, क्योंकि यह शरीर न तो गुरु है न शिष्य है। शिष्य और गुरु, ज्ञान ही गुरु होता है और ज्ञान शब्द के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। इसीलिए कबीर से जब पूछा गया कि आपके गुरु कौन है, तो कहे कि हमारा गुरु गगन में है और शिष्य चित्त के अंदर है। और एक बार यह सूरत शब्द से मिल गई, मूल शब्द के साथ जुड़ गई, तो फिर कभी उससे अलग नहीं होती। जैसे बूंद है, बूंद अगर समुद्र में मिल गया तो फिर समुद्र से बाहर नहीं निकलेगा। जब तक गंगोत्री से लेकर के और गंगा की धाराएं बहती हैं समुद्र के पहले, अनेक नदियों को अपने साथ जोड़ते हुए और समुद्र की तरफ जाती हैं, लेकिन समुद्र में जब विलीन हो जाती हैं तो समुद्र से बाहर वो नहीं निकलती। इसीलिए लेकिन शब्द गुरु के साथ, मूल शब्द के साथ संबंध जोड़ेगा कौन? यह जोड़ने वाला शरीरधारी गुरु होता है और यह गुरु ही उस शब्द के साथ संबंध जोड़ता है। इसीलिए जो कहते हैं कि गुरु पद पूजी बंदन करूं और धरहु रहे न दिन ध्यान,
जाकी कृपा कटाक्ष से पायो निर्मल ज्ञान। साचा शब्द बताइया और साचा दिया मुकाम। ताते बंदौ तौ चरण साच गुरु सतनाम। यह सतनाम ही सच्चा गुरु है, सदगुरु है। और इस सतनाम के साथ अगर हमारा संबंध जुड़ गया तो अनवरत ऊर्ध्वगामी होकर के आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी। और अगर सतनाम के साथ संबंध नहीं जुड़ता है तो हमारी यात्रा अधोगामी हो जाएगी और नीचे की यात्रा शुरू हो जाएगी। सदगुरु सृष्टि के अंदर एक होता है, गुरु तो अनेक होते हैं। और सदगुरु शब्द स्वरूपी ही होता है। सदगुरु शरीरधारी नहीं होता और सदगुरु जो शब्द स्वरूपी हो आकाश में ही रहता है। इसीलिए कबीर जो कहते हैं, चेतावनी देते हैं, समझाते हैं कि सदगुरु के शरण में अगर चला गया तो हमें किस तरीके से अपना जीवन यापन करना है। कहते हैं कि सदगुरु शरण में जाई के, सदगुरु शरण में जाई के ओ तामस त्यागिए। और भला बुरा कही जाय तो उठ नहीं लागिए। ये साधना की बात कबीर बताते हैं। ये नहीं है कि आंख बंद करके और घंटों बैठे हैं, यह साधना नहीं है। साधना कहते हैं कि अगर तू सदगुरु के शरण में चला गया, सदगुरु के अनुसार अपना आचरण बनाना पड़ेगा। और पहला है कि अगर सदगुरु के शरण में गया तो तामस का परित्याग करो। और कोई अगर भला बुरा कहता भी है तो उसके साथ द्वंद्व मत करो, चुपचाप सुन लो। उठ लागे सोरार रार महानीच है। और जेहि घट उपजे क्रोध सोई घट नीच है। कहते हैं कि जिस घट में क्रोध उत्पन्न हो गया वही सबसे घृणित वह घट है। फिर आगे कहते हैं कि जो कोई गाली दे जवाब मत दीजिए। गम अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए। कहते हैं कि अगर कोई गाली भी देता है, कितना वो अपशब्द बोलता है, तो उसके साथ विवाद मत करो। तुम्हारे पास गम का अमृत है, उस गम के अमृत का पान तुम क्यों नहीं करते हो? लेकिन कहते हैं कि गम अमृत है पास रुचे नहीं रार को। और स्वान के है स्वभाव गहे पुनिहाड़ को। तो जो झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं
उन्हें वह गम का अमृत अच्छा नहीं लगेगा। अमृत तो पास में है, लेकिन वो गम का अमृत उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है, झगड़ालू स्वभाव का है। कुत्ता कितना ही होगा तो हाड़ को ही चबाएगा, क्योंकि कुत्ते का यह स्वभाव है। दो चीजें होती है, एक होता है स्वभाव और एक होता है प्रभाव। प्रभाव संसर्गजा गुण दोष होता है, तो जो संसर्गजा गुण दोष होता है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जल बिल्कुल शीतल होता है, लेकिन वही जल अगर आग के साथ उसका संबंध हो गया तो वह खौलने लगेगा, और इतना ही नहीं किसी का जान भी ले लेगा वो। लेकिन जल तभी तक खौलेगा जब तक कि आग के साथ उसका संबंध है, क्योंकि उसका मूल स्वभाव गर्म नहीं है, मूल स्वभाव तो शीतल है, ठंडा है। वो संसर्गजा या दोष से आ गया, और जिस दिन संसर्ग हटेगा उस दिन वह फिर शीतल का शीतल हो जाएगा। इसीलिए आगे कहते हैं कि जेकर जवन स्वभाव, जेकर जवन स्वभाव छूटे नहीं जीव से, और नीमन मीठी होय सींचे गुड़ घीव से। कबीर कहते हैं कि जिसका जो स्वभाव होता है वो स्वभाव वो जल्दी छूटता नहीं है, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा। भले संसर्गजा गुण दोष वगैरह आया है तो वह गुण दोष तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन स्वभावतः जिसके अंदर जो दुर्गुण है या गुण है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। नीम है, मिर्चा है, उसके जड़ में कितना हूं गन्ने का रस डाला जाए, गुड़ घी से सींचा जाए, लेकिन मिर्चा तीता ही रहेगा, नीम तीती ही रहेगी। और कितना हूं मिर्चा पीस करके और गन्ने की जड़ में कोई डाल दे, लेकिन गन्ना हमेशा मीठा रहेगा, क्योंकि यह तो उसका स्वभाव है। फिर आगे बताते हैं कि कहा भय द्वय बात कहे तेरे पीव को, ऊपर के सब बाद फले तेरे जीव को। बहुत से लोग दुनिया को दिखाने के लिए भेष धारण कर लेते हैं, दिन भर कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं, तो भजन कीर्तन करने से क्या हो जाएगा? तो जो कुछ भी करते हो इसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा, चाहे वो जिस भाव से करो उस भाव के मुताबिक ही तुमको फल मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर आगे बताते हैं कि माला तेरे हाथ कतरनी काख में, माला तेरे हाथ कतरनी काख में, आग बुझी जन जान दबी है राख में। यह भेष तो धारण कर लेते हैं, हाथ में माला ले लिया, माला फेर रहा है, त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड लगा लिया, अनेक तरह का वस्त्र धारण कर लिया, और सारी दुनिया यह जानती है कि महात्मा है।
लेकिन माला तो हाथ में है, लेकिन कतरनी कांख में, अंदर से मन में जो उसका भाव चल रहा है, विचार चल रहा है, वह अलग है। वह केवल समाज को दिखाने के लिए, समाज के भय से, समाज का भय है इसलिए वह शांत पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे आग है राख के अंदर पड़ी रहती है, लेकिन जहां आग का खर से भेंट होगा तुरंत आग जल जाएगी। इसलिए उसके ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि वह आग बुझी नहीं है, केवल वह आग दबी हुई है। और जब भी अवसर पाएगा तेह वासनाओं की अग्नि, काम क्रोध मद लोभ मोह की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। और ये अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो अपने को तो जलाएगी, अगल बगल के सबको भी जला देगी। इसलिए ये मत समझो कि आग शांत हो गई है। इसलिए कबीर कहते हैं कि कहे कबीर सद्भाव, कहे कबीर सद्भाव सुमिरु मन भावना। हंस चला सतलोक बहुरी नहीं आवना। कहते हैं कि सद्भाव से सुमिरु मन भावना, अपने मन के अंदर, अपने अंदर साधना करो, सुमिरन करो, नाम का सुमिरन करो, जिससे कोई जानने न पावे। अगर कोई जान गया यह संत है, यह साधु पुरुष है, तो तुम्हारा सुगंध बाहर निकल गया, तुम साधना नहीं कर सकते। इसलिए साधना गुप्त होती है, साधना दिखाने के लिए नहीं होती। दिखाने के लिए प्रचार होता है, आडंबर होता है, पाखंड होता है। और जो भी साधना है वो गुप्त होता है, जिसे कोई जानने न पाए। जो कहा गया है कि साधन करे पाताल में, साधन करे पाताल में और प्रगट हो आसमान। कतनो दाबे ना दबे ओ जानत सकल जहान। साधना गुप्त होती है, पाताल में होती है। जब तो पूर्ण होगी तो क्या सुगंध चारों तरफ फैल जाएगा, दबाने से नहीं दबेगा। जितने भी हमारे यहाँ संत पुरुष हुए हैं, चाहे सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, ये प्रचार नहीं करते थे लाउड स्पीकर लेकर के, पोस्टर और पंपलेट नहीं छपता था, या मंच पर प्रवचन नहीं करते थे। लेकिन आज भी उसी तरीके से जीवंत हैं और आज भी उनका सुगंध पूरे ये सृष्टि के अंदर, विश्व ब्रह्मांड के अंदर कण कण में व्याप्त हैं। आज भी वो संत पुरुष मौजूद हैं। हमें खोजने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। और जितने भी दिखाने वाले, प्रचार वाले महात्मा हैं, या कुछ दिनों तक जरूर ये करोड़ों करोड़ों शिष्य बना लेंगे, लेकिन अंत में हाथ लगना कुछ भी नहीं है। कबीर जो समर्थ थे, लेकिन कबीर के केवल 12 ही शिष्य बना सके। कबीर सीधे कहते हैं कि जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य मिला नहीं कोई।
ऐसा जियारा ना मिला जो ले ले फटक पछोड़। तो कबीर के सामने शिष्य जल्दी नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं मिला उनको जो उस ज्ञान को समझ बूझ करके और उस ज्ञान को ग्रहण कर ले। जो मिला सो उन्हीं को समझाने के लिए मिला, गुरु ही मिला, शिष्य कोई नहीं मिला। इसलिए संसार में गुरु तो सभी हैं, शिष्य मिलना कठिन है, शिष्य बनना कठिन है। और जिस दिन कोई शिष्य बन जाएगा उसी दिन गुरु तो प्रकट हो जाते हैं तुरंत उसके सामने। कोई सृष्टि के अंदर कोई भी चाहे कि हम अपने गुरु को खोज लें तो गुरु मिलना कठिन है, क्योंकि गुरु में भेद होता है। गुरुआ मिल जाएगा, जिसके बारे में कहते हैं कबीर कि गुरु तो गुरुआ मिला, गुरु तो गुरुआ मिला और लग गया टेलोन, जाति पात कुल मिट गया और नाम धरेगा कौन। गुरु तो गुरुआ मिला, रल गया टेलोन। पहले गेहूं था तो गेहूं को तो पीस दिया गया, वो आटा हो गया। अब जमने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उस आटे में जब पानी मिला दिया गया तो वो लोना हो गया। अब तो न गेहूं रहा और न आटा रहा, लोना हो गया। तो जाति पात जो भी था उसका, उसकी सारी आकृति तो समाप्त हो गई। अब कौन नाम रखेगा उसका? उसको आटा कहेगा कि गेहूं कहेगा कि लोइया के क्या कहेगा? क्योंकि तीनों रूप तो गेहूं का ही है, रूप बदलता चला गया। तो उसी तरीके से यहां भेष तो बदल दिया जाता है, लेकिन यथार्थ का बोध नहीं हो पाता, क्योंकि यथार्थ का बोध भी कोई करना नहीं चाहता। केवल भेष ही धारण करना सभी लोग चाहते हैं, और सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारा पैर पूजा जाए। संत कभी भी सम्मान नहीं खोजता, वह अपमान खोजता है। जहाँ अपमान होता है वहीं पर वो रुक जाता है, और जहाँ भी सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसीलिए तो कबीर निंदक की प्रशंसा किए हैं, निंदक की आरती उतारे हैं। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। तो सबसे बड़ा गुरु तो निंदक होता है, जो विकारों को बिना साबुन पानी के जो मैल जमा हुआ है उस मैल को धो करके साफ कर देता है। लेकिन उसको बर्दाश्त करने वाला, निंदा को समझने वाला कोई हो तब, और नहीं अगर कोई निंदा करता है और तुरंत उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और द्वंद्व में फंस जाता है, झगड़ा कर बैठता है, तो उसका स्वभाव निर्मल नहीं बल्कि और भी विकृत हो जाता है। तो संतों का स्वभाव निर्मल करता है निंदक, और जो भेषधारी हैं उनके स्वभाव को निर्मल निंदक नहीं कर सकता, बल्कि उनके अंदर तो और भी विकार पैदा कर देता है। इसीलिए गुरु की महत्ता सबसे बड़ी है, लेकिन गुरु के साथ साथ शिष्य बनना कठिन है। और जिस दिन शिष्य कोई बनेगा उस दिन गुरु उसको मिल जाएगा। कोई गुरु के बारे में तो कहा गया है
कि 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके और गुरु करे सो होय। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बढ़ करके दूसरा कोई नहीं होता। सृष्टि का रचनाकार भी अगर चाहेगा तो कुछ नहीं कर सकता, जो गुरु चाहेगा वही होगा। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु बड़े गोविंद से, गुरु बड़े गोविंद से मन में देखू विचार, हरि सुमिरे तो वार है और गुरु सुमिरे तो पार। गुरु गोविंद से भी बड़ा होता है, क्योंकि अगर गोविंद का सुमिरन हम करते हैं तो हमारी दीन दशा बदल जाएगी, गरीबी है अमीरी में बदल जाएगी, तो दीन दशा तो बदल जाएगी। लेकिन अगर हम गुरु का सुमिरन करते हैं, गुरु प्रसन्न हो गया तो सीधे वो भव सागर से पार कर देता है। वो दीन दशा नहीं बदलता, दीन दशा का सुधार वो नहीं करता, सीधे वो पार कर देता है। इसलिए तीनों लोक में गुरु का सबसे ऊंचा स्थान है। इसलिए हमेशा गुरु के शरण में जा करके और यथार्थ का बोध करना, यह हमारे मानव शरीर पाने की सार्थकता है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमें यथार्थ का बोध हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय।